हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। तो आज का पहला प्रश्न है, गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं मानी गई हैं और नैन्सी व कर्नल टोड के अनुसार यह संख्या कितनी है? 12 शाखाएं, 24 शाखाएं, 36 शाखाएं और 10 शाखाएं। तो हमारा सही आंसर है 24 शाखाएं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने आहड़ अभिलेख के आधार पर गुहिलों को क्या बताया है? सूर्यवंशी क्षत्रिय, आनंदपुर के ब्राह्मण, विदेशी जाति या ईरान के शासक नौशेखा की संतान। तो हमारा सही आंसर है बी, आनंदपुर के ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किस मान मौर्य शासक को हराकर 734 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव सुदृढ़ की थी? मानसिंह, राजा मान, धवल मौर्य या चित्रागंद मौर्य। तो हमारा सही आंसर है राजा मान। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां वराह मंदिर का निर्माण कराया? बप्पा रावल, जेत्र सिंह, अल्लट या शक्ति कुमार। तो हमारा सही आंसर है अल्लट, सी। अगला प्रश्न है, भृगु ऋषि के शिष्य बप्पा रावल को काल भोज की उपाधि किसने दी थी या उन्हें काल भोज किसने कहा? कर्नल टोड, डॉक्टर ओझा, हरित ऋषि या अबुल फजल। तो हमारा सही आंसर है हरित ऋषि। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुहिल शासक अल्लट की माता महालक्ष्मी को राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी बताया गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति, आठपुर अभिलेख या रणकपुर अभिलेख। तो हमारा सही आंसर है सारणेश्वर प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, जेत्र सिंह, अल्लट या सामंत सिंह। तो हमारा सही आंसर है अल्लट। अगला प्रश्न है, रण सिंह के किस पुत्र ने रावल शाखा की स्थापना की थी? राहप, क्षेम सिंह, जेत्र सिंह या सामंत सिंह। तो हमारा सही आंसर है क्षेम सिंह। अगला प्रश्न है, भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था, उसमें जेत्र सिंह ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है, यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? कर्नल टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा या मुहणोत नैणसी। तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम साके जो कि 1303 ईस्वी में हुआ था, उसके समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा प्रसिद्ध लेखक इतिहासकार मौजूद था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, हसन निजामी या जियाउद्दीन बरनी। तो हमारा सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पद्मावत ग्रंथ 1540 ईस्वी के रचयिता, पद्मावत ग्रंथ जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया था, उसके रचयिता कौन है जिसमें रानी पद्मिनी की सुंदरता और चित्तौड़ के युद्ध का वर्णन मिलता है? मुहणोत नैणसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यमल मिश्रण या कवि कल्लोल। तो हमारा सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद, खैराबाद, खिजराबाद
या मोमिनाबाद? तो हमारा सही आंसर है खिजराबाद। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल जो चित्तौड़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, रानी पद्मिनी से क्या रिश्ता रखते थे? भाई और पुत्र, चाचा और भतीजा, सेनापति और मंत्री, मामा और भांजा? तो हमारा सही आंसर है चाचा और भतीजा। सिसोदा ग्राम के राहप ने किस शाखा की स्थापना की थी जिसके शासक राणा कहलाते थे? रावल शाखा, सिसोदिया शाखा, गुहिल शाखा या राणा शाखा? तो हमारा सही आंसर है बी, सिसोदिया शाखा। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा हमीर या बप्पा रावल? तो हमारा सही आंसर है राणा हमीर। अगला प्रश्न है, राणा हमीर ने किस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया? भूताला का युद्ध, सिंगोली का युद्ध, खातौली का युद्ध या सुमेल का युद्ध? तो हमारा सही आंसर है बी, सिंगोली का युद्ध। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है जिसने पुनः चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा हमीर या राणा लाखा? तो हमारा सही आंसर है राणा हमीर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या रावल रतन सिंह? तो हमारा सही आंसर है बी, राणा हमीर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है? ए तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपीहर या लैला मजनू? तो हमारा सही आंसर है खजाइन उल फुतूह। अगला प्रश्न है, सिसोदिया ग्राम के राहप ने गुहिल वंश की किस नई शाखा की स्थापना की? रावल, सिसोदिया, राणा या गुहिल? तो हमारा सही आंसर है सिसोदिया शाखा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हमीर या रावल रतन सिंह? तो हमारा सही आंसर है राणा हमीर। अगला प्रश्न है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के साथ विश्वासघात किसने किया? राघव चेतन, गोरा बादल, रणमल और रतिपाल, जयमल और फत्ता? तो हमारा सही आंसर है राघव चेतन। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रथम साके जो कि 1303 ईस्वी में हुआ में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग कितनी महिलाओं ने जोहर किया? 1100, 1200, 1500 या 1600? तो हमारा सही आंसर है 1600। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले गोरा और बादल का रानी पद्मिनी से क्रमशः क्या संबंध था? भाई और चाचा, चाचा और भाई, पिता और पुत्र, पति और साला? तो हमारा सही आंसर है बी, चाचा और भाई। अगला प्रश्न है, राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान की सेना को पराजित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? हमारा सही आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक को
चित्तौड़ पर गुहिल सत्ता स्थापित करने के कारण मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है? बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा हमीर या राणा लाखा? तो हमारा सही आंसर है सी, राणा हमीर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा और दुर्ग किसे सौंप दिया? मालदेव सोनगरा, नुसरत खां, उलुग खां या खिज्र खां? तो हमारा सही आंसर है डी, खिज्र खां। अगला प्रश्न है, राणा हमीर ने चित्तौड़ के दुर्ग में अपनी आराध्य देवी के किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बाण माता, अन्नपूर्णा माता, चामुंडा माता या कालिका माता? तो हमारा सही आंसर है बी, अन्नपूर्णा माता। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना कब की थी, जिसमें रानी पद्मिनी का वृतांत मिलता है? तो इसका सही आंसर है बी, 1303 ईस्वी में। नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर है 1540 ईस्वी में। 1540 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराणा स्वरूप सिंह ने किन कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, समाधि प्रथा या उपयुक्त सभी? तो हमारा सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना उदयपुर में किस स्थान पर की थी? जगमंदिर महल, कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ या पिछोला झील? तो हमारा सही आंसर है जगमंदिर महल। अगला प्रश्न है, 1903 ईस्वी में चेतावनी चुंगटिया, जिसमें 13 सोरठे हैं, लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह या अर्जुन लाल सेठी? तो हमारा सही आंसर है बी, केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय 1881 में प्रथम जनगणना हुई और महेंद्राज सभा की स्थापना हुई? महाराणा शंभू सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह? तो हमारा सही आंसर है महाराणा सज्जन सिंह। अगला प्रश्न है, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कथन किस शासक का था? महारावल चंद्रवीर सिंह है, महारावल लक्ष्मण सिंह है, महाराणा भूपाल सिंह है, महारावल उम्मेद सिंह है? तो हमारा सही आंसर है ए, महारावल चंद्रवीर सिंह है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ नगर की स्थापना 1699 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? सूरजमल, खेम सिंह है, प्रताप सिंह है, सामंत सिंह है? तो हमारा सही आंसर है सी, प्रताप सिंह है। अगला प्रश्न है, वागड़ के गुहिल वंश की राजधानी वटपद्रक को किसने बनाया? सामंत सिंह है, जैत सिंह है, डूंगर सिंह है, वीर सिंह है? तो हमारा सही आंसर है सामंत सिंह है। अगला प्रश्न है, 1530 ईस्वी के लगभग बांसवाड़ा में स्वतंत्र गुहिल वंश की नींव किसने रखी? महारावल जगमाल, महारावल पृथ्वीराज, महारावल उदय सिंह, महारावल आसकरण? तो हमारा सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, महाराणा भूपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे, राजस्थान एकीकरण इनके समय में हुआ, ये आजीवन महाराज प्रमुख बने रहे, उपयुक्त सभी कथन सही है? तो हमारा सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, किस शासक के नाबालिग होने के कारण प्रशासन चलाने के लिए रीजेंसी काउंसिल
बनी थी? महाराणा सज्जन सिंह है, महाराणा शंभू सिंह है, महाराणा भीम सिंह है, महाराणा स्वरूप सिंह है? तो हमारा सही आंसर है बी, महाराणा शंभू सिंह है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राव सिंहा, राव जोधा, राव चूड़ा या राव मालदेव? तो हमारा सही आंसर है राव सिंहा। अगला प्रश्न है, नागाना गांव में कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? राव आसनाथ, राव धूहड़, राव मल्लीनाथ, राव चूड़ा? तो हमारा सही आंसर है बी, राव धूहड़। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को दहेज में प्राप्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राव रणमल, राव कान्हड़, राव कान्हा, राव चूड़ा, राव जोधा? तो हमारा सही आंसर है सी, राव चूड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? हंसाबाई, उमादे, कोडमदे, जसमादे? तो हमारा सही आंसर है सी, कोडमदे। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1459 में राव जोधा द्वारा, 1559 में राव उदय सिंह द्वारा, 1113 में अजय राज द्वारा, 1453 ईस्वी में राव जोधा द्वारा? तो हमारा सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक और मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या राव गंगा? तो हमारा सही आंसर है बी, राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, घुड़ला उत्सव किसकी स्मृति में या किस घटना के बाद शुरू हुआ? राव सातल देव द्वारा घुड़ले खां को मारने के बाद, राव जोधा द्वारा मंडोर विजय के बाद, राव मालदेव के राज्याभिषेक पर, राव रणमल की हत्या के बाद? तो हमारा सही आंसर है ए, राव सातल देव द्वारा घुड़ले खां को मारने के बाद। अगला प्रश्न है, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मालदेव और हुमायूं, मालदेव और शेरशाह सूरी, चंद्रसेन और अकबर, जोधा और कुंभा? तो हमारा सही आंसर है बी, मालदेव और शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, प्रताप के गुहिल वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनका समय प्रतापगढ़ के राजस्थान संघ में विलय हुआ? जिनके समय प्रतापगढ़ का राजस्थान संघ में विलय हुआ? महारावल दलपत सिंह है, महारावल उदय सिंह है, महारावल राम सिंह है, महारावल सावंत सिंह है? तो हमारा सही आंसर है महारावल राम सिंह है। अगला प्रश्न है, किस शासक को पितृहंता, हिंदू बादशाह और भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव गंगा या राव जोधा? तो हमारा सही आंसर है राव मालदेव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।